अवकलनीयता का कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट कराया था, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को लेकर के चला हूं। उस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा क्या है कि जो ये दिया गया फलन fx है, x² sin x, जब x का मान 0 नहीं है और fx का मान 0 के बराबर आ रहा है, कब? जब x का मान 0 है, तो ये फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है, ऐसी बात ये कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई फलन बिंदु C पर, कोई भी फंक्शन पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कैसे पता चले। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक उसकी मैथमेटिकल मीनिंग और मैंने दूसरा बताया था उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में मैंने कहा था कि अगर कर्व आप ड्रा कर सकते हो, फंक्शन का कर्व अगर आप ड्रा कर सकते हो, फंक्शन का वक्र अगर आप खींच सकते हो, तो जिस बिंदु पर अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, उस पॉइंट पे फंक्शन के कर्व पे अगर दो टेंजेंट पॉसिबल है, दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव है, तो फलन या फंक्शन अवकलनीय नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था इसकी मैथमेटिकल मीनिंग कैसे चेक करेंगे। अगर कोई पॉइंट है, मान लो x की वैल्यू c है, x की वैल्यू c पे अगर फंक्शन fx की वैल्यू के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालें, LHD निकालें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स या LHD निकालें, तो फार्मूला क्या है LHD का? क्या है फार्मूला LHD का? लिमिट h टेंड टू 0 fc माइनस h, माइनस का fc टोटल अपॉन माइनस h, ये वैल्यू आप निकालेंगे। और RHD निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव्स एट x इज इक्वल टू c पे। इसका फार्मूला क्या है? लिमिट h टेंड टू 0 fc प्लस h माइनस fc टोटल अपॉन h। अगर इन दोनों वैल्यू को आप कैलकुलेट करो और दोनों वैल्यू क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो फंक्शन गिवन पॉइंट पे जो है या दिए गए बिंदु पर डिफरेंशिएबल है। और अगर इक्वल वैल्यू ना आए तो डिफरेंशिएबल या अवकलनीय नहीं है। तो फिर हमारे पास गिवन पॉइंट कौन सा है? 0, जिस पे हमें चेक करना है फलन अवकलनीय है या नहीं। इससे बड़ा दिखना कि नहीं? ना दिख रहा तो थोड़ा आगे आ जाओ। सब दिख रहा साफ पूरा। तो फिर हम निकालते क्या है? LHD की वैल्यू निकालते हैं किस पॉइंट पर? 8x बराबर c बराबर 0 पर। निकालो, इसका फार्मूला लगाओ, LHD का फार्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 fc माइनस h माइनस fc टोटल अपॉन कितना? h। ये आएगा हमारे पास कितना? लिमिट, हाँ ये ध्यान देना, माइनस h आएगा। मैंने आपको बताया था चेक करना हो कि माइनस h आएगा कि प्लस h, तो c माइनस h से c घटा दो, जो बचे वही माइनस नीचे आ जाता है। तो लिमिट h टेंड टू 0 f c की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में कितना? माइनस h। इसको और आगे सॉल्व करिए, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 से h घटाओगे तो माइनस h माइनस f0 लड्डू ब्राइटनेस कम कर दिया में कितना? माइनस तगड़ा है। ठीक है, ठीक माइनस कम कर दे, भी ज़्यादा ना कर। इसको और आगे कैलकुलेट करिए LHD की वैल्यू को, LHD और आगे कैलकुलेट करिए। क्या है हमारे पास? ये लिमिट h टेंड टू 0 f माइनस h की वैल्यू, h आपको पता है क्या 0 की इक्वल है? h इज वेरी 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 क्लोज टू 0।
but it is positive quantity less than 1. h 0 के बहुत समीप है लेकिन 0 नहीं है. जब 0 नहीं है तो मान किस में रखोगे? fx की वैल्यू x स्क्वायर sin 1 अपॉन x में. तो क्या आएगा? माइनस का h स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर और sin 1 अपॉन माइनस h. ये आया f माइनस h की वैल्यू. f 0 की वैल्यू f x की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है. इसका मतलब x की वैल्यू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है. टोटल अपॉन कितना? माइनस h. आपने पढ़ा है एक फार्मूला क्लास 10 या 11th में sin माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस साइन थीटा होती है. तो उसके बिहाफ पे अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो लिमिट h टेंड टू 0. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. sin माइनस थीटा ये है. तो ये माइनस का होगा. माइनस h स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा. तो ये प्लस माइनस क्या दे देगा? माइनस h स्क्वायर sin 1 अपॉन h. टोटल अपॉन कितना? h. एक h से h कट जाएगा. बात समझ पा रहे? तो कितना आ जाएगा ये? लिमिट ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. लिमिट h टेंड टू 0 h sin 1 अपॉन h आएगा. आपको पता है जब h को 0 टेंड कराओगे तो 1 अपॉन h इनफाइनाइट टेंड करता है. और sin इनफाइनाइट की वैल्यू किसी को पता है? sin इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से +1 के बीच की होती है. अब -1 से +1 के बीच की किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या है? वो 0 आ जाएगा. तो ये रिजल्ट किसके पर आया? 0 के पर आया. अब हम ऐसे ही क्या निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव्स. किस पॉइंट पे? x बराबर c बराबर 0 पर. क्या निकलेगा? फार्मूला लगाओ. लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h माइनस f c अपान में प्लस h. ध्यान देना इसमें प्लस h होता है. ठीक है. ये वैल्यू पुट करा है यहाँ पे. लिमिट h टेंड टू 0 c की वैल्यू क्या रखोगे? 0. तो f0 प्लस h माइनस का f0 अपान कितना? h. ये fh ही आएगा. fh निकालने के लिए जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो यहाँ पे रख दोगे वैल्यू. तो कितनी आ जाएगी? लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर sin 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h. अब आपको पता है इस नंबर से 0 माइनस करोगे तो यही आ जाएगा. इससे फिर h को डिवाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा? लिमिट h टेंड टू 0 h sin 1 अपॉन h. जब h को 0 टेंड कराओगे तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा. sin इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से +1 के बीच की. अब ये -1 से +1 के बीच की कोई वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? दोनों बराबर आ गए. तो यहाँ पे लिखेंगे LHD जो है और RHD जो है वो इक्वल आया है इक्वल. अतः या हेंस फंक्शन जो होगा या दिया गया फलन अवकलनीय है, ऐसा आपको लिखना है. ठीक है. ये गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x = 0. ठीक है. दैट्स ऑल.